हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छे से चल रही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप जाएंगे और जैसे चैनल पर आप जाएंगे, चैनल को क्लिक करेंगे और चैनल को क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। आप जिस चैप्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। तो आइए आज ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और डायरेक्ट हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि जब तक फॉर्मूलाओं के बारे में आपको पता नहीं तब तक आप क्वेश्चनों के लिए सही से नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना क्या है। कोई बात बता दूं मैं आपके लिए। अगर हम बात करें डिग्री में, किस में बात करें? डिग्री में बात करें। डिग्री में बात करें तो एक समकोण क्या होता है? एक समकोण बराबर होता है 90 अंश के। अगर हम बात करें रेडियन में, बच्चों इससे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेडियन में, यानी कि बात करने की पाई रेडियन, तो मैं बता दूं आपके लिए ये क्या होता है, पाई की घात c। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, आज के जो टॉपिक रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा वो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे मैं लिख दूं x की घात, जैसे x डिग्री, घात नहीं x डिग्री बराबर अगर मैं बात करूं तो पाई बटे 180। पाई बटे क्या होता है? 180 गुणा, यहाँ पर x का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि x, और यहाँ c। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, पाई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहीं पर बात करूं, जैसे x की घात मतलब x डिग्री की बात हो रही है, अगर यहीं पर हो जैसे 22 की घात c, ये वाला जो मान दिया गया हो c यहाँ पर दिया गया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 180 बटे हो जाएगा पाई और गुणा क्या हो जाएगा आपका बाई। इसको ध्यान रखना है, यानी कि इन दोनों से आपके लिए आज क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इस चीज को समझ लीजिए, इसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। अच्छा, बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाओं के बारे में बात करते हैं, तो बेटा इनके लिए हटाते हैं, उसके बाद में थोड़ा फॉर्मूलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ध्यान देंगे क्या करना है। जैसे मैं बात करूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, अगर बात करें, यहाँ से 3 फॉर्मूला बन के तैयार होते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर ए जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर कॉस को यही रहने दिया जाए, साइन को स्क्वायर ए को यही रहने दिया जाए, कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला ये बनके, यानी कि आपके लिए 3 फॉर्मूला बनके तैयार हो गए इसी से। तो एक को तैयार करेंगे, 2 अपने आप तैयार हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, जैसे कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों, जब तक बेसिक जानकारी नहीं है
तब तक आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, आप उनके क्वेश्चनों के लिए मतलब अच्छी तरह से कर नहीं सकते, केवल रट सकते, और रटने वाली चीज हमेशा याद नहीं रहती है। अच्छा बच्चों, अब बात करेंगे, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये आपका है। अच्छा, यहीं से आपके लिए कभी कभी एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर tan स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan इधर जाएगा tan स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कह देंगे 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका स्वयं बन के तैयार हो जाता है। अगर आपने थोड़ा अच्छी से मन लगा के पढ़ा है तो आसानी से इसके लिए आप कर सकते हैं। देखिए एक बात और, अगर हम बात करेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला आपका यहाँ बन गया। अगर यहाँ cot स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर भी आपका दो फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएंगे। अगर कहीं पर लिखा मिल जाता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस टॉपिक के लिए। और थोड़ी बात करेंगे, और थोड़ी बात ये करनी है अभी हमारे लिए, क्योंकि जब तक बेसिक के लिए हम सही क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चनों के लिए समझ भी नहीं सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं आपसे, जैसे ये है लाल वटे कक्का, ये चीजें तो आपने बहुत अच्छी तरह से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, छोटी छोटी क्लासों में जब पढ़ रहे होंगे तब से पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ अच्छी तरह से। पता है कि आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो याद आ जाएगा। देखो, इसके लिए साइन, और इसके लिए क्या कहेंगे कॉस, और इसके लिए आप टेन। ध्यान रखना, अगर हम बात करें जैसे ये है, जैसे ये है आपका ए बी सी, ये क्या है आपका लंब है, क्या है लंब है, यानी कि एल से इंडिकेट कर सकते हैं। ये क्या आधार है, क्या है आधार, आधार ए से इंडिकेट कर देंगे। ये क्या है कर्ण है, कर्ण, कर्ण को के से इंडिकेट कर देते हैं। यानी कि जो क्षैतिज पड़ी हुई रेखा पर सीधी रेखा जो होती है, बिल्कुल सीधी रेखा लंब कहलाती है। जो क्षैतिज पड़ी हुई है वो आधार है आपका, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाता है। अगर हम बात करें यहां पर साइन ए बराबर, तो क्या है साइन का मतलब लंब, तो एल है लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अगर हम बात करें कॉस की, कॉस ए की अगर हम बात करें तो आधार ए का मतलब आधार बटे क्या है कर्ण, बटे कर्ण। अगर हम बात करें यहां पर टेन की, टेन ए, टेन में क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। अब यहीं पर मान लीजिए आपको लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण आपसे पूछ लिया गया है, तो यहां पर जैसे मान लो, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पूछा गया है, जो जो दिया गया है वो क्या क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, क्या या कर्ण दिया है, तीनों में से कोई दो दिए गए होंगे, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी का भी मान। जैसे मान लो सबके मान दे दिए, यहाँ पर मान लो इसका मान दे दिया 5, इसका दे दिया 4, सॉरी इसका दे दिया आपको 3, इसका दे दिया 4 और इसका दे दिया मैंने 5। अब पूछ लिया आपसे टेन ए, टेन ए कितना होगा। अब टेन ए आपको पता है, टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 बटे आधार कितना है 3, 3 4 बटे 3 मान हो गया। अब यहीं पर अगर आपके लिए पूछ लिया जाए कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3 बटे 5। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी आपके लिए। अब देखिए मैं बात करूं, जैसे
ये समझ में आ गया होगा, साइन ए बराबर ये, कॉस ए बराबर ये, टेन ए बराबर ये। अगर यहाँ पर बात कर दी जाए कोसेक ए, कोसेक ए की बात कर ली जाए तो ठीक इनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए मैं आपको ये भी आपको बता दूं कौन किसका विपरीत होता है, किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इन चीजों को जब तक अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चनों के लिए नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पर साइन ए, साइन ए के लिए आप लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। अगर मैं बात कर दूं आपसे कॉस ए, कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो 1 सेक ए। और देखिए बात करें टेन की, टेन को क्या लिख सकते हो 1 कॉट ए, सॉरी 1 कॉट ए। तो ध्यान देंगे यहां पर आपको करना क्या है, साइन को कोसेक, कॉस को सेक, 1 सेक, टेन को 1 कॉस। अगर मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कोसेक, कोसेक कह दिया कोसेक को तो 1 साइन ए। अगर आपको 1 साइन ए दिया है तो इसके लिए कोसेक ए। अगर आपको दे दिया जाए सेक ए तो इसे लिख सकते 1 कॉस ए। अगर आपको दे दिया जाए कॉट ए इसे लिख सकते हैं 1 टेन ए। अगर 1 जैसे यहां पर लिखा है 1 कॉट ए तो इसे आप क्या लिखेंगे टेन ए। 1 सेक ए तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए। 1 कोसेक ए इसको क्या लिखेंगे साइन ए। तो ये चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। जब इन चीजों को अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे लगता है क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 75 डिग्री बराबर, इसको मैंने आपको समझाया था कि x डिग्री बराबर पाई बाई 180 यानी कि पाई बटे 180 गुणा कितना, x का मतलब 75 और यहां लगा देंगे आप c। देखिए 15 पंजे कितना होता है 75 होता है, 15 एक 15, 2 3 बचा 20, 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा आपका 5 पाई बटे कितना 12। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा इसे पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, अब देखिए आइए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री के लिए हमें चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने क्या कहा था आपसे, x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 गुणा x और यहाँ आपको c। x का मतलब ये होता है जो मान दिया है, यानी पाई बटे कितना 180 गुणा कितना 40 गुणा 40, यहाँ पर आपको से लगा देना 0 से 0, 2 दूनी कितना 4, 2 ने 18, कितना आ जाएगा आपका 2 पाई बटे कितना 9। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया 135 डिग्री, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, पाई में मान लेके आना है। तो हमने क्या बताया था, पाई बटे 180 गुणा कितना 135 और ये 15 नेम कितना 135, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आया 3 पाई बटे 4, 3 पाई बटे 4। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा बी ऑप्शन होगा। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में
पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 पाई बटे 3 देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो ये डिग्री में बदलवा रहा है, किस में चेंज करवा रहा है, डिग्री में हमसे मान पूछ रहा है। जब डिग्री में मान पूछा है तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये वाला बाई की घात c बराबर 180 बटे पाई गुणा y और ये डिग्री, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 180 बटे पाई गुणा 2 पाई बटे 3 और ये डिग्री। पाई से पाई आप कट कर देंगे, 3 छक 18 हो जाएगा 60, यानी कि 6 दूनी 12 कितना आएगा 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 5 पाई बटे 6 की घात बराबर, डिग्री में चेंज करना है, इसे डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था 180 बटे पाई गुणा 5 पाई बटे कितना है आपका 6। तो पाई से पाई कटूंगा, 6 तिया 18 हुआ, 3 पंजे कितना हुआ 15, यानी 150 डिग्री। यानी कि डिग्री में चेंज करना है तो आपको करना क्या है, ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो देखिए आओ अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3 पाई बटे 10 सी है, इन कोणों के माप निम्न में से कौन से है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर बात हुई है समकोण त्रिभुज की। समकोण में क्या है, एक कोण जो होगा वो 90 अंश का कोण होगा। अब ये दो कोण जो बचे हैं वो क्या है, न्यून कोण है। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब दो कोण न्यून कोण है और ये ए और सी का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 3 पाई बटे 10। 3 पाई बटे 10, देखो 3 पाई बटे जो 10 दिया है इसके लिए डिग्री में चेंज कर लिया जाए। कैसे चेंज होगा, मैंने बताया था पाई बटे कितना 180 बटे पाई गुणा 3 पाई बटे 10। पाई से पाई आपका कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। यानी कि ए और सी का जो अंतर है वो कितना है 54 डिग्री है। अगर मैं बात करूं टोटल त्रिभुज की, अगर बात की जाए तो टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब इन तीनों का 180 तो ये 90 हो गया। तो अगर मैं बात करूं ए और सी के योग की बात करूं तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात करें दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएंगे। यहाँ ए और एक जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 हो गया, 9 5 14, 144। 2 से कट करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, कितना हो गया 72 डिग्री। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने डिग्री है 72 डिग्री, ये 72 डिग्री हो गया। टोटल 180 होता है, अब यहाँ पर पता है हमारे ये 90 है, ये 72 है, तो ये कितना होगा, यानी कि 90 में से 72 माइनस कर दें हम, 90 में से 72 को माइनस कर दें तो ये वाला कोण आ जाएगा, यानी कि 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ देखिए आपका कितना 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 18। हमें पता चल गया ये कितना है आपका 18 डिग्री। यानी कि हमसे जो पूछा क्या गया है, कोणों के माप निम्न में से कौन से हैं, तो 72 और 18 है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आइए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर पूछा गया है क्या होगा? क्या होगा? तो देखो बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, पता नहीं पढ़ा हो तो समझ लीजिए। अगर हम बात करेंगे, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a का मान साइन ए है, b का मान कॉस ए है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a का मान साइन स्क्वायर ए प्लस b का मान कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ए। आपके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो 2 गुणा कितना? 1 बराबर कितना? 2। यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा तो 2 होगा। आपका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन आपके लिए कराने थे और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चनों के लिए अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी समस्या अगर आप लोगों को आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बस बताते रहें। मैं निश्चित आपकी समस्या का समाधान पूरी तरह से करूंगा। अभी मैंने आप लोगों के लिए 2-4 दिन से मैंने आपके लिए वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरा थोड़ी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से नहीं दे पाया। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लगातार वीडियो देता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ढेर सारी वीडियो पहले भी दे चुका हूँ और लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो पहली बार वीडियो के लिए देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जाके ऑल के लिए प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। और अब बात करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।